जैसे बोलते हैं ना, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व एंड आकाश तत्व। ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं इनबैलेंस होते हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये कैसे पता चले कि इनबैलेंस है कि नहीं है? सभी बैलेंस है। हमारे ये तत्व बैलेंस है कि इनबैलेंस है, कैसे पता चले? सबसे पहले हम लेते हैं जल तत्व, वाटर एलिमेंट। अगर यह डिस्टर्ब होगा तो आप इमोशनल हो जाओगे, बात बात पे आंसू आएंगे आपको, थोड़ी सी भी बात होगी आप रोने लग जाओगे। नंबर दूसरा, आपके घर में नल की लीकेज होगी, नल जो है वो लीकेज होगा। या आप पानी जब पीते होगे तो थोड़ा सा पिया और बाकी छोड़ दिया। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं, पानी पूरा गिलास भर के लेते हैं, पर आधा पीते और आधा वही छोड़ के चले आते हैं। ये क्या, हम अपने तत्व को डिस्टर्ब करते हैं, इससे किसी और का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, इससे हमारे खुद के तत्व डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वाटर एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो पानी की वेस्टेज रोक दीजिए, बिल्कुल भी पानी की वेस्टेज नहीं कीजिए। नंबर दूसरा, अपने पूर्व उत्तर दिशा में, नॉर्थ में कोई भी पानी का एलिमेंट्स लगाइए। फाउंटेन लगा सकते हैं, किसी बर्तन में पानी भर के रख सकते हैं, उसके ऊपर एक सुंदर सा कमल का फूल रख दीजिए। ओरिजिनल नहीं रख सकते, आर्टिफिशियल रखिए। ये कमल का जो फूल होता है वो हमारे चक्रास को दिखाता है, तो वो रख सकते हैं। नहीं कुछ भी कर सकते हैं, उस जगह में बहुत कुछ सामान रखा हुआ है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक वाटरफॉल की फोटो ले लीजिए, नेट से निकाल लीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसकी फोटो प्रिंट आउट कराइए और उस जगह पे लगा दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे घर के लोग जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते थे, बात बात पे बच्चे रोने लगते हैं, वो चीज धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी आपके घर में। वो एलिमेंट्स आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर वाटर एलिमेंट्स की प्रॉब्लम हो रही है तो देखेंगे कैसे घर में लोग बात बात में इमोशनल होंगे, छोटी छोटी बात पे रोएंगे। हर किसी के संग घटनाएं घटती हैं, बड़ी घटना होना उस पे रो देना, वो एक सामाजिक प्रथा है हमारी, कि कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, कुछ घटना ऐसी घट गई है कि रोना है। तो वो एक सामाजिक प्रथा भी है, और आपके इतना आपके अंदर इमोशन होना चाहिए कि आप रो उस समय। लेकिन छोटी सी बात हुई उस पे रो दिया, किसी ने कुछ कह दिया रो दिया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट्स हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, उसको बैलेंस करिए। ओके। दूसरी चीज, आप चांदी के बर्तन का यूज कर सकते हो, खाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए। देखिए चांदी जो है वो पानी से रिलेटेड है, और हमें वाटर एलिमेंट सही करना है अपना। तो हम क्या, उसमें खाना खाने से नहीं होगा कि चांदी के बर्तन ले लिया उसमें खाना खा रहे हैं, नहीं, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो जिस पॉट में पानी रखते हैं पीने का, आप जिसमें भी रखते हैं उसमें एक चांदी का चम्मच या चांदी का कोई छोटा सा सामान उसके अंदर डाल दीजिए। उससे क्या होगा, घर के सभी का बैलेंस हो जाएगा, वाटर एलिमेंट। ओके। हाँ जी, बाद में क्वेश्चन बाद में पूछते हैं, कोई अनम्यूट नहीं हो पाएगा आज। चलिए दूसरा तत्व लेते हैं, अग्नि तत्व। ठीक है, ये क्या है, ये अगर अच्छा होगा आपका, ये अगर अग्नि तत्व आपका अच्छा होगा तो सबकी निगाहें आपके ऊपर रुकेंगी। आप क्या है, अपनी तरफ खींचता है ना सबका ध्यान। मान लीजिए इस रूम में हम अंधेरा कर दे और यहाँ एक छोटी सी लाइट जला दे, तो ध्यान कहाँ जाएगा, उस लाइट पे जाएगा। और अगर आपका अग्नि तत्व अच्छा होगा तो लोग आपको देखना चाहेंगे। ठीक, अगर अग्नि तत्व खराब होगा तो क्या होगा, लोगों का निगाह आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, लोग आपको देखना नहीं चाहेंगे। इसीलिए देखिए कहा गया है ना, फेस अगर है
और फेस में किसी एक पॉइंट को आपको दिखाना है तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। मान लीजिए हमको अपनी आंख दिखानी है, लोगों का ध्यान अपनी आंख की तरफ करना है। देन हमने काजल लगा लिया, आंख को और अच्छे से सजा दिया, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? मेरी आंख पर जाएगा। पूरी बॉडी को छोड़ के सीधे आंख पर ध्यान जाता है। लिप्स में डार्क लिपस्टिक लगा ली, रेड एकदम, तो क्या होगा? पूरा ध्यान हमारी लिप्स पे चला जाएगा आपका। इसी तरह से अग्नि है, अग्नि तत्व आपका बैलेंस है अगर, तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा। आप किसी पार्टी में गए हो, अगर आपका अग्नि तत्व अच्छा है तो आप सजे हो नहीं सजे हो, आपने क्या ड्रेस पहना है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। लोगों का ध्यान सिर्फ आपकी तरफ जाएगा उस समय, लोग आपको देखना चाहेंगे। ठीक, अब यदि ये डिस्टर्ब है तो इसको सही कैसे करें? सबसे अच्छा तरीका है अग्नि तत्व को ठीक करने का कि आप त्राटक शुरू कर दो। त्राटक करने के लिए एक पेपर ले लीजिए, प्लेन पेपर, उसमें एक सर्किल बीचों बीच बना दीजिए रेड कलर से, ओके, और उसको अपनी आंख के सीध में एकदम लगा दीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए और उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे 21 दिन के अंदर आपका अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा। जो लोग नहीं चाहते थे, आपको नहीं देखना चाहते थे, वो भी आपकी तरफ देखेंगे। ओके, तो अग्नि तत्व को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। दूसरा, अपने घर में जो आप लाइट, फैन, बिजली की वेस्टेज करते हो उसको रोक दो वहीं पर। आप रूम से बाहर निकले, स्विच ऑफ, रूम के अंदर आए, स्विच ऑन, मतलब उतना ही यूज करना है जितनी हमारी जरूरत है। जितनी हमारी लाइट और फैन की जरूरत है सिर्फ उतना यूज करना है। ये नहीं कि एक रूम में बैठे हो 4 लाइट जला रखी है। रूम है, स्टूडियो तो है नहीं कि 4 लाइट जला दी। ओके, साथ में आप एक काम और कर सकते हो, जैसे भी मैंने बोला ना, रेड कलर, रेड कलर क्या है? अग्नि तत्व को दिखाता है। आप लाल रंग का यूज कर सकते हो, बट ध्यान देखिए आपका ऐसा ना हो कि मंगल डिस्टर्ब हो, तो लाल रंग ज्यादा यूज करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी से चल रहे हैं तो हमें अपने 9 नंबर को भी देखना है। क्लियर? आगे चलें। यस, अब हम आते हैं वायु तत्व की तरफ। वायु तत्व क्या है? एक ऐसा तत्व जो एक जगह टिक नहीं सकता है। वायु क्या है? एक जगह रुकती नहीं है, चलती रहती है। वायु कभी रुकती नहीं है। अगर किसी का वायु तत्व डिस्टर्ब है तो उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती होगी, गैस बहुत जल्दी जल्दी बन जाती होगी, उसकी बॉडी में विचार बहुत जल्दी जल्दी बदलते होंगे। अभी सोचा ये कर लेंगे, थोड़ी देर बाद सोचा ये कर लेंगे, मतलब स्थिरता नहीं होती इन लोग के अंदर। ये बार बार अपने डिसीजन को चेंज करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बच्चे, आप लोग की अधिकतर शिकायत होती है, मेरा बच्चा तो एक बात में नहीं टिका रहता है, आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों वो करेंगे, चेंज करता है। तो ये क्या है? कारण है वायु तत्व उसका डिस्टर्ब हो रहा है। अब इसके लिए करें क्या? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में विंड चाइम लगाएं, और विंड चाइम ऐसे लगाएं कि वो हवा के झोंके से हिले। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में लटका दिया विंड चाइम को, विंड चाइम को हिलना चाहिए। जब हवा का झोंका है तो उससे वो हिले, उसकी आवाज हो, और ये आवाज आपके वायु तत्व को बैलेंस करेगी। अगर गैस बहुत बन रही तो गैस बनना कम होगा आपका। ठीक, अब चलते हैं पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट की तरफ। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो हर वक्त घर में गंदगी रहेगी। आप सफाई करोगे, फिर आपको लगेगा यार घर फैला हुआ है, फिर सफाई करेंगे आप, मतलब कहीं ना कहीं गंदगी दिखती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी का अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो उसकी माँ के साथ नहीं पटेगी, माँ की बात वो बच्चा नहीं मानेगा, या आप खुद भी अपनी माँ की नहीं सुनोगे, क्योंकि अर्थ क्या है? माँ है ना, और अर्थ डिस्टर्ब हुआ तो माँ की बात अच्छी लगने वाली नहीं है। ठीक, अब इसके लिए करें क्या? बहुत छोटा सा उपाय है। जब भी कभी सड़क पे निकलते हो आप लोग, जब भी कभी
तो सड़क पे जो गंदा पड़ा होता है, 2-4 गंदे को उठाओ, उठा के डस्टबिन में डाल दो। घर का गंदा तो डालना ही है डस्टबिन में, सड़क के जो गंदे पड़े होते हैं, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, निकल जाते हैं, उसको उठाया, वॉक पे हो या कहीं भी जा रहे हो, उठाया, उठा के उसको डस्टबिन के अंदर डाल दिया। इससे आप देखोगे आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मदर अर्थ को सही कर रहे हैं ना। जब मदर अर्थ सही होगी तो हमारा अर्थ एलिमेंट खुद ब खुद ही सही हो जाएगा। और घर में स्वच्छता रखो, जैसे कपड़े उतार के फेंक दिया, नहा के आए टॉवेल गीली छोड़ दिया बेड के ऊपर, वो नहीं करना। वो नीट एंड क्लीन रखो अपने घर को, तो आप खुद देखोगे कि धीरे 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 अर्थ एलिमेंट आपका बैलेंस होने लग जाएगा। अब लास्ट एलिमेंट क्या है, आकाश। आकाश तत्व है ना, हर किसी के अंदर आकाश तत्व है। ये डिस्टर्ब हो जाता है तो सबसे ज्यादा होता क्या है कि हम अपने बड़ों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। बड़े कुछ कहते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। बहुत से घरों में होता है ना कि बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं लोग। तो ये कब होता है, जब आकाश तत्व उस घर में बिगड़ा हुआ होता है। इसके लिए करना क्या है, सबसे अच्छा उपाय है कि अपने से बड़ों की आज्ञा मानो। कुछ भी करना है उनसे पूछ के, उनसे सलाह लेके करो, जो भी घर के बड़े हैं, तो आपका आकाश तत्व खुद बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। नहीं है, कोई किसी को गुरु बना लो, उनकी बात मानो। गुरु भी नहीं बना सकते तो आप एक काम करो, किसी एक जगह को, कोई एक प्लेस जो खाली हो, वहां जहाँ पे शीशा लगा लो अपना मिरर, और मिरर में खुद को देखकर क्वेश्चन आंसर करो। ये बहुत अच्छा तरीका है आकाश तत्व को बैलेंस करने का, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हैं। अगर हम अपने आप से पूछना शुरू कर दें तो हमारे तत्व खुद बैलेंस हो जाएंगे। ये थे हमारे 5 एलिमेंट्स जिनको हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी न्यूमरोलॉजी की तरफ। था तो ये भी न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट्स है, ठीक। लेकिन क्या था, किसी ने लिखा है कि वो क्लास मिस कर गए हैं, उनको रिकॉर्डिंग चाहिए है। इसकी बात बाद में हो जाए, रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग अंकित से बात कर लिया करिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने न्यूमरोलॉजी की तरफ। जो मेन पार्ट हमारा है कि अगर हमारा भाग्यांक 1 है या मूलांक 1 है और भाग्यांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी है, तो हम कैसे देखें कि क्या कर सकते हैं हम, कौन से नंबर हमारी लकी होंगे, कौन से अनलकी होंगे। आप चाहें तो इसको लिखते चलिएगा। आज हम शुरू करेंगे 1 से। जिनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है। जिनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है। मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है। ऐसे करके 9 तक पूरे जाएंगे हम लोग, ठीक। लिखना शुरू कीजिए, मैं बोलती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ आप लोग को। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 मतलब 2 सूर्य, मूलांक के रूप में भी सूर्य और भाग्यांक के रूप में भी सूर्य। अब जब डबल सूर्य होगा तो कितना तेज होगा, एक सूर्य को तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हम लोग। अब यहाँ 2-2 सूर्य, क्या होगा, ये बहुत तेजस्वी होते हैं। ये लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। जिस काम को ठान लिया करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए ये काम को करके ही मानते हैं। ये नहीं देखते कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा। बस इनको ये होती है मुझे करना है ये काम, और उस काम को करते ही करते हैं ये। मूलांक 1, भाग्यांक 1, ठीक। और बहुत मन लगा के, किसी भी काम को बहुत मन लगा के करते हैं ये लोग। इनका काम से मन विचलित नहीं होता कभी भी। आप देखेंगे आसपास अगर कोई एक मूलांक भाग्यांक 1 वाला हो तो देखिएगा उसकी खासियत। उसने अगर आपने कह दिया ये काम कर दो तो वो कर देगा उस काम को, क्योंकि एक तो राजा है,
उसको काम परफेक्ट चाहिए और टाइम पे चाहिए है, तो काम जरूर करेगा। अब इन लोगों का लकी नंबर क्या होता है? इनके लकी नंबर होते हैं 1, लाइन से हम बता रहे हैं, जो सबसे पहले लकी नंबर है वो 1, उसके बाद 9, 9 क्योंकि सेनापति है, सारी बात मानता है, तो राजा हमेशा खुश रहेगा उससे। उसके बाद 5, 5 पुत्र माना गया है इसमें, पुत्र भी से भी खुश रहेंगे ये। 6, 6 से पहले 3 से नहीं, एक वाला जो होता है पहले 3 से नहीं खुश होता, पहले 6 से खुश होता है, क्योंकि 3 वाला ऑर्डर देता है, लेकिन 6 वाला ऑर्डर देने के साथ साथ राजा की बात भी मानता है। और सबसे बड़ी बात है 6 वाला जो होता है वो सुख सुविधाएं देता है। ज्ञान किसी को नहीं पसंद होता है, सबको सुख सुविधाएं चाहिए, सारी चीजें मिल जाए, ज्ञान को बाद में लिख लेंगे। तो क्या है, 6 वाला जो है वो सारी सुविधाएं देता है राजा को, और 3 वाला जो है वो ज्ञान देता है, तो ज्ञान को छोड़ के राजा पहले 6 के पास जाता है। तो एक वाले को क्या पसंद है, पहले 6 लिख लिया, 1, 9, 5, 6, उसके बाद 2 नंबर जो कि रानी है, जो 1 की सपोर्टिंग है, और लास्ट में वो 3 नंबर। ओके, अब ऐसे 2 नंबर हैं जो राजा के एंटी नंबर होते हैं, जो राजा की बात को नहीं मानते हैं। नंबर 1 7 और नंबर दूसरा 8, ये 2 नंबर हैं। जब भी कभी कुछ आप कीजिए, अगर आप 1 नंबर मूलांक और 1 नंबर भाग्यांक से हैं, तो कोशिश कीजिए 7 और 8 से बच के चलिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई काम करना है आपको, तो 8 तारीख और 7 तारीख को मत कीजिए, कोशिश कीजिए छोड़ दिए उस दिन, 9 को करिए, बहुत जरूरी है तो कर लीजिए, पर अगर बहुत जरूरी नहीं है तो उसको छोड़िए। ठीक, अब चलते हैं, इनको नाम अपने किस नंबर पे रखना चाहिए। नेम न्यूमरोलॉजी पे बहुत परेशान रहते हैं हमारे सभी लोग, तो इनको नाम अपना 1 पे, 1 नंबर पे नाम ला सकते हैं, बेस्ट है उनके लिए। नहीं तो 5 पे ले आए, 5 पे भी नहीं ला पा रहे तो वो 6 पर ले आए अपने नाम को। हम लोग एक क्लास करेंगे जिसमें केवल नेम न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इनके लिए कलर कौन से अच्छे हैं, जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है, उनके लिए कलर अच्छे हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, और सबसे अच्छा रंग इनके लिए सफेद होता है। इन्हें सफेद और ऑरेंज कलर, व्हाइट और ऑरेंज कलर का यूज करना चाहिए। ऑरेंज में इनका बेस्ट कलर होता है, याद होगा आप लोग को बताया था मैंने, ऑरेंज कपड़े में रखना होता है इनके लिए। तो ऑरेंज इनके लिए अच्छा होता है। अब इनको करना क्या चाहिए, इनको प्रतिदिन नियम बना ले कि सूर्य को नमस्कार करना है। सूर्य को जल दे सकते हैं, बहुत अच्छा है, नहीं दे सकते कोई बात नहीं, सूर्य को नमस्ते करने की आदत बना ले, धन्यवाद करने की आदत डाल दे अपने अंदर। छोटा बच्चा है या बड़ा है, कोई भी है, सूर्य को धन्यवाद दे। ठीक, अपने गुस्से पर नियंत्रण करना शुरू करें, इनका गुस्सा नियंत्रित नहीं होता है, और गुस्से पर नियंत्रण करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा करें। हमने कह तो दिया गुस्से पर नियंत्रण करें, लेकिन कैसे, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। ये बच्चा छोटा है, नहीं कर सकता, गुस्सा बहुत करता है, घर में म्यूजिक वाली बेल आती है, उसमें हनुमान चालीसा बजती है, आप उस बेल को लगा दो, मॉर्निंग में बजा दिया करो एक बार, पूरे घर में सबका गुस्सा शांत हो जाएगा। नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी आंसर अभी हम लोग एक संग करेंगे, मनोज जी
मैं आपका देख रही हूँ क्वेश्चन। एक साथ हम लोग आधे घंटे में सभी के क्वेश्चन सुनेंगे, ठीक है? चलिए, अब इनको ये होते किसके लिए हैं? ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। अगर ये बिजनेस करें तो ये अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। ये राजनीति में जाएं तो बेस्ट राजनीति करते हैं ये। राजनीति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब ये बिजनेस करना चाहते हैं, लकड़ी का बिजनेस ये करें, इनके लिए अच्छा होता है लकड़ी का काम। ये था हमारा एक के संग एक मूलांक एक भाग्यांक। अब आगे बढ़ते हैं, एक के साथ दो, एक मूलांक दो भाग्यांक। मीन्स राजा के संग रानी आ रही है। इनके अंदर लीडरशिप तो होगी क्योंकि एक नंबर है ये, तेजस्वी भी होंगे ये, अपनी बात को मनाने की आदत भी इनकी होगी, लेकिन साथ में ये थोड़े सौम्य भी हो जाएंगे। जैसे एक के संग एक आया था तो क्या था, गुस्सा बहुत तेज था इनका, पर यहाँ जब एक के संग दो आ जाएगा ये थोड़े सौम्य हो जाएंगे, दूसरों की बातों को सुनेंगे, करेंगे अपने मन की, पर कम से कम उतनी देर शांत बैठे रहेंगे, कोई कुछ बोलेगा तो उसको सुनेंगे शांति से। क्रोध इनको आएगा पर बहुत स्लोली, तुरंत डाउन भी हो जाएगा क्रोध इनका, क्योंकि इनके पास क्या है, दो है, तो दो के चलते ही क्या होगा, इनका क्रोध बहुत जल्दी डाउन होगा। अपनी फीलिंग को दूसरे से कह पाएंगे, जो ये फील करेंगे अंदर वो दूसरों से बता पाएंगे। अब इनके लिए अच्छे नंबर कौन से हैं? एक तो इनका अच्छा है ही, इनके लिए दो भी अच्छे रहेंगे, इनके लिए पांच अच्छा होगा, क्योंकि राजा को भी पुत्र पसंद है और रानी को भी अपना पुत्र पसंद है, तो पांच इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनके लिए छह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रानी को भी घूमना फिरना पसंद है, ऐश्वर्य चाहिए, आराम चाहिए, और राजा को भी आराम चाहिए, तो इन्हें छह भी बहुत अच्छा लगेगा। इन्हें तीन थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि तीन वाला ज्ञान देगा, और लेडीज ऐसी होती है जो ज्ञान नहीं सुनना चाहती है, ज्ञान की बखान मत करो, हमें पता है तुम बहुत बहुत ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञान मत दो, ठीक है? तो क्या है, तीन से थोड़ा सा अनमन रहेगी, ठीक है तीन, क्योंकि राजा तो मानेगा उसको, तो अब रानी को मजबूर होकर उसका पैर छूना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन मानते नहीं ये लोग तीन की बात जल्दी। अब चलते हैं, इनके लिए नंबर कौन सा होगा जो इनको डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा सा इनको 9 नंबर डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये मूल रूप से तो एक रहेंगे राजा की तरह, तो वो राजा की तो 9 से बहुत पटती है, पर ये जो इनका भाग्य है वो है दो, रानी का, और रानी कभी भी अपने ऊपर कोई ऑर्डर चलाए, राजा का ऑर्डर बर्दाश्त कर जाएगी, पर और कोई ऑर्डर चलाए वो बर्दाश्त उसको नहीं होगा, तो इसलिए इसकी नौ के संग थोड़ी सी अनमन होती है। ऐसे एक और दो वालों की, जिनका मूलांक एक और भाग्यांक दो है, उनकी जल्दी किसी से डिस्टर्ब होती नहीं है। इनको अपने नाम को 5 या 6 पे लाना चाहिए, इनके लिए दोनों ही अंक बहुत अच्छे हैं, ये अपने नाम को या तो 5 पे ले आए या 6 पर ले जाएं। इनके लिए सफेद, हरा, लाल, पीला, ये रंग बहुत अच्छा होता है। ठीक,
ये कोई भी काम करना चाहते हैं तो 15 तारीख को करें, 24 तारीख को करें, इनके लिए बहुत अच्छी होती है। ये 2 डेट इनके लिए बहुत अच्छी होती है, एक 15 और एक 24। ये शिव की उपासना किया करें। सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इनको ना चावल है, दूध है, जो सफेद चीजें होती है, इनका दान करना चाहिए इनको। ये पानी से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें पानी का काम हो रहा हो। ये हॉस्पिटल अपना बना सकते हैं, इनको हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता है, 1 और 2 वालों का। ये बहुत अच्छे सर्जन होते हैं। अगर ये मेडिकल लाइन में जाएं तो बहुत अच्छे सर्जन होते हैं ये। कभी आप देखे होंगे ना कि कुछ डॉक्टर के बारे में बोलते हैं कि ये सर्जरी करेगा तो कभी गलत नहीं होगी। 1 और 2 वाला, जिसका मूलांक 1 और भाग्यांक 2 हो, ऐसा अगर कोई सर्जन बनता है तो उसकी सर्जरी, गॉड ना करे, कभी भी जल्दी खराब नहीं होती है। उसकी सर्जरी हमेशा सही आती है। अगर उसने सर्जरी की है तो प्रॉब्लम नहीं आती है उसके में। ठीक है, इन्हें गेहूं का दान करना चाहिए। इन लोगों को, इन लोगों को कभी कभी महीने में एक बार नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी बर्थडे के दिन, जिस दिन इनका बर्थडे रहे, उस दिन इन्हें गेहूं का दान कर देना चाहिए, जितना इनसे बन सकता है। इनके लिए गेहूं का दान बहुत अच्छा होता है। अब चलते हैं 1 और 3 की तरफ। मूलांक 1 है और भाग्यांक 3 है। 1 है तो राजा है, 3 है तो गुरु है। अब राजा क्या है? जिद्दी है, अपनी बात मनवाने वाला है। लेकिन यहाँ इसके पास गुरु आ रहा है, तो ये क्या करेगा? अपनी जिद नहीं चलाएगा, यहाँ अपनी गुरु की बात मानेगा वो, क्योंकि गुरु ही सबसे बड़ा है। तो ये गुरु की बात मानेगा अपने, तो जिद नहीं चलाएगा। और इसके निर्णय बहुत सही होते हैं। 1 और 3 वालों के निर्णय हमेशा सही होते हैं। ये गलत निर्णय कभी नहीं लेते ये लोग। ये जो होते हैं, क्योंकि निर्णय गलत नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब इनकी पोस्ट भी बहुत हाई होती होगी। ये लोग आईएएस ऑफिसर बहुत परफेक्ट होते हैं। अगर ये आईएएस की तैयारी करें, आईएएस, पीसीएस, इस तरह की जॉब की तैयारी करें, तो इनके लिए परफेक्ट होता है ये, क्योंकि इनके निर्णय गलत नहीं होते हैं। और ये क्षेत्र एक ऐसा है जहां आपके निर्णय गलत नहीं होने चाहिए कभी भी। ठीक। दूसरा, ये अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। ये अगर अपना कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो इनका कोचिंग बहुत अच्छा चलता है। ये अगर पढ़ाने का काम करते हैं, किसी को समझाने का, तो ये बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि इनके पास गुरु है। ये राजा हैं, तो एक बहुत अच्छे टीचर की तरह बैठेंगे, और समझाने का काम कौन करवाएगा? गुरु कराएगा। इनके कंठ से जो भी निकलेगा वो अच्छा निकलेगा, इनकी बातें समझ में आएंगी। तो इन्हें अपनी कोचिंग चलानी चाहिए, टीचिंग जॉब पकड़ लेना चाहिए, प्रोफेसर की तरह होना चाहिए इनको। अगर घर में कोई बच्चा है और वो कह रहा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उसे जाने दीजिए, रोकिए मत, क्योंकि इनके पास गुरु है। ये जो भी करेंगे सही करेंगे। अब इनके लकी नंबर क्या होते हैं? इनके लकी नंबर होते हैं 1, 3, 5, 2, 9। एक बार फिर से बोल दूं, 1,
3 5 9 2 2 लास्ट में आ रहा है, ठीक। इसको लाइन से लिखिएगा, लकी नंबर इस हिसाब से लीजिएगा। कोई काम करना है पहले एक नंबर को चूज कीजिए, एक नहीं मिल रहा है 9 को जी लिखिए, 9 भी नहीं मिली आपको डेट तो 5 ले लीजिए, ठीक। 1 3 5 2 9, ठीक है, ये कर लिया हमने। अब नाम को किस में लेकर के आएंगे, या तो ये अपना नाम 5 पर कर ले या अपना नाम 1 पर कर ले। ये हम लोग जब नाम वाला सीखेंगे नेम न्यूमरोलॉजी, तो उसमें सीखने के बाद हम लोग अपने नाम को सही करेंगे। ओके, होता क्या है, कई कई मत कई तरह के मत हैं नाम को लेकर के। कुछ लोग 9 को अपने में लेते हैं, कुछ लोग 9 को नहीं लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं सूर्य वो मंगल है ही नहीं, लेकिन हम इंडियंस हैं, हम मंगल को मानते हैं, तो हम कहते हैं नहीं 9 है हमारे पास, हम 9 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 9 को इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं 9 है ही नहीं है। ओके, अब इनके लिए लकी कलर क्या है, लाल, नारंगी, पीला, हरा। एक बार इंग्लिश में बोल दूं, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। इन्हें सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। अच्छा होता है कि ये सफेद रंग ना धारण करें। सफेद का मतलब है ऊपर से नीचे तक पूरा सफेद पहन लिया, वो नहीं, थोड़ा बहुत यूज करना है चलेगा, पर पूरा सफेद नहीं। अगर पूरा सफेद पहना भी है, मान लीजिए कुर्ता पैजामा पहना हुआ है पूरा सफेद, देन एक ऑरेंज कलर की अपने साथ हैंकी रखें, वो इनको सपोर्ट करेगी। अब इनके एंटी कलर्स नंबर कौन से होते हैं, इन्हें 7 और 8 से बचना चाहिए। इन्हें अपने काम को 7 और 8 में नहीं लेके जाना चाहिए। कोई भी काम करना है कोशिश करें 7 और 8 से बच के चले। इन्हें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। गुरुवार को केले का दान करें। कभी कभी गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं ये। ओके, अब चलते हैं 1 और 4 की तरफ। एक राजा हिटलर, दूसरा 4, जिसे तो आज तक किसी की बात समझ में ही नहीं आई 4 वालों को। उसके बाद तो केवल दिमाग ही दिमाग लगाता है वो अपना। अब 2 एक जैसे मिल गए आपस में, तो क्या होगा, आपस में दबंगई शुरू, जिद्दपना शुरू। और ऐसे अगर छोटे बच्चों को देखिए ना, 1 4 वालों को, बहुत जिद्दी होते हैं। अगर ठान ली तो ठान ली, फिर बहुत जिद करते हैं ये लोग। और मजा ये है कि 1 और 4 अगर मिल गया तो सफलता इनके पैरों को छूती है, 100% सफल हो जाते हैं। लेकिन कैसे, लड़के भिड़ के मार के पीट के कैसे भी होंगे, सफल हो जाएंगे बस। इसका रिजल्ट बहुत खराब आता है, लेकिन इनका आगे जाकर 35 के बाद इनका रिजल्ट बिगड़ता है, क्योंकि ये आराम तो करते नहीं है, तो इनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि 35-40 साल तक तो बदमाशी कर ली, अपनी चला ली। अब क्या हुआ, जब रेस्ट का टाइम आया तो इंचिंग शुरू हो गई। इनको खुजली बहुत जल्दी होती है, इनके शरीर में ना, आप देखिए कि महीन महीन दाने हो जाते हैं इन लोगों के, ठीक। इनको देखिए कि इन लोगों के शरीर में खुजली बहुत होती है।
बहुत खुजली होगी इन लोग के शरीर में, परेशान रहते हैं ये लोग, क्योंकि मनमौजी होते हैं, अपनी धुन में चलेंगे, किसी को ना देखना ना सुनना, ना किसी की बात मानना। ये लोग अधिकतर होते क्या हैं, ये अपने पिता और माता की बात भी नहीं मानते हैं। इस नंबर वाले को आप देखेंगे ना, इनकी माँ बाप से भी नहीं पटेगी। अब इनके लिए लकी नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1, 6, 5, 7, 4, 2, 3 और इनके एंटी नंबर जो होते हैं वो 9 और 8 होता है। इनको नाम अपना जो है वो 6 में, 1 में या 5 में करना चाहिए। इनको अपने नाम को या तो 6 में कर लें या 1 में कर लें या 5 में कर लें। ठीक? अब ये काम क्या कर सकते हैं, ये आर्मी में जा सकते हैं। ये बच्चे जो होते हैं वो आर्मी के लिए बने होते हैं। ये मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। इनका पैसा जल्दी मार्केट में फंसता नहीं है, कोई रख ही नहीं सकता, ऐसे होते हैं ये। रात को जाके भी खड़े जाएंगे उनके पास, कहेंगे पैसा दे दो पहले। ठीक? उससे भी अच्छा ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेसमैन। अब इनको कलर कौन सा रखना चाहिए, इनके लिए सफेद, लाल, रेड, व्हाइट, रेड, ऑरेंज, ब्राउन एंड ग्रीन, ये कलर इनके अच्छे होते हैं। इन्हें सूर्य की उपासना करनी चाहिए और चांदी धारण करना चाहिए। इनको चांदी जो धारण करनी चाहिए वो गोल में जो आता नहीं है मोती की तरह, चांदी की मोती देखा होगा, बच्चों को, छोटे बच्चों को पहनाई जाती है। इन्हें चांदी की मोती, चांदी का चौकोर कभी भी नहीं। चौकोर में क्या होता है, कॉर्नर्स होते हैं ना, कॉर्नर वाली चीज नहीं, इनको सर्किल में गोल चांदी। चांदी का कोई गोल मोती लेकर के इनको धारण करना चाहिए, अच्छा होता है इनके लिए। ठीक? चलिए अब चलते हैं 1 और 5। अब क्या है, राजा के साथ प्रिंस है, तो राजा खुश, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी 5 नंबर जो होता है वो बैलेंस का नंबर होता है, वो हर चीज को बैलेंस कर लेता है। हमने बताया था ना 5 नंबर क्या है, हमारी नाभि है। अगर नाभि बैलेंस है तो पूरी बॉडी बैलेंस है। अगर घर का मध्य भाग बैलेंस है तो सब कुछ बैलेंस है। ठीक? अब राजा के पास जब राजकुमार आया है तो बेटा है तो कमाल तो करेगा ही करेगा। ये सफलता पाते हैं, जीवन में हमेशा सफल होते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि इनका मन कुछ करे और करे कुछ और, ऐसा नहीं है। ये डिसीजन एक जैसा लेते हैं, क्योंकि मूल रूप से भी वैसे ही होते हैं और भाग्य भी इनका बहुत अच्छा होता है। 5 है, बैलेंसिंग भाग्य है और मूल रूप से ये राजा की तरह है, तो इनका हमेशा सक्सेस इनको मिलती है। इनका कोई एंटी नंबर नहीं होता है, इनको किसी भी रंग से बचने की जरूरत नहीं है, ये हर रंग को यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर ये येलो, रेड, ग्रीन, ऑरेंज और सफेद यूज करते हैं तो बेस्ट होता है, नहीं तो इनको किसी भी रंग से कोई परहेज नहीं करना होता है, ये सभी रंग को यूज करें। बस कहा जाता है कि ग्रीन और येलो ऑरेंज को यूज करते हैं तो अच्छा होता है इनके लिए। ठीक?
ये अकेला नंबर न्यूमरोलॉजी का है जिसका कोई एंटी नंबर नहीं है। ये कोई भी काम करें, हर काम में सक्सेस होते हैं, लेकिन ज्यादा सक्सेस किस में होते हैं? लीडरशिप में। ये लीडरशिप करते हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। इनका कंठ बहुत अच्छा होता है। इनका जब ये बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा बोलते हैं, सभी लोग इनको सुनना चाहते हैं। क्या हुआ, नेट बंद हो गया क्या? नहीं, ठीक। ये क्या होता है, जब भी बोलते हैं हर कोई इन्हें बहुत प्यार से सुनता है। इनके बोलने का तरीका बहुत सुंदर होता है। और फिर अगर ये एक महफिल में है, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो ये 100 लोगों से सबसे आंख मिला के बात करेंगे। तो ये क्या होंगे, अच्छे लीडर हो सकते हैं, अच्छे लेक्चर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, ये बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, मार्केटिंग में अगर ये जाते हैं तो हमेशा सक्सेस होते हैं। ये बहुत अच्छे न्यूज रीडर होते हैं। अगर ये न्यूज रीडर बनते हैं तो वहां पे भी ये बहुत सक्सेस पाते हैं, बिकॉज कंठ का काम है ना। जहां पर भी कंठ का काम होगा वहां ये सक्सेस हो जाएंगे। और अगर इनको कोई ऐसा काम कर दो, दे दो, जैसे साइंटिस्ट बना दो कि एक रूम में बैठ करके रिसर्च करें, तो वहां ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आदत तो बोलने की होती है, और ये बोल नहीं पाएंगे तो अपने आप को दबाते चले जाएंगे। अब इनको अपने नाम को किस में लाना चाहिए? इनको अपने नाम को या तो 6 में लाएं या 3 पे ले आए, नहीं तो ये 1 पे कर दें अपने नाम को। इनके लिए 1 बहुत अच्छा होता है। ठीक। इन्हें तुलसी का सेवन करना चाहिए। तुलसी का सेवन मैंने पहले भी बताया है कि तुलसी को जीभ के नीचे रखना चाहिए, कभी भी दांत पे नहीं रखना चाहिए तुलसी अपनी। और सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, सूर्य का धन्यवाद करना चाहिए इनको। अब चलते हैं 1 और 6 की तरफ। 1 क्या, राजा, 6 क्या, शुक्र। राजा को वैभव तो पसंद है ही है, उसको सुख सुविधाएं मिले, उसको पैसे मिले, उसको ऐश्वर्य मिले, और क्या चाहिए उसको? यही तो चाहिए उसको। तो 6 आ गया तो उसको दोनों चीज मिलने लग गई। राजा एकदम खुश, कहा अब अच्छी चीज मिली है हमको। ठीक है। तो ये इनके संग में बहुत तरक्की करते हैं, जीवन में रॉयल लाइफ जीते हैं, हर सुविधाएं इनके पास होती हैं। 1 और 6 के पास सभी सुविधाएं होंगी, और ये खुश भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास सारी सुविधाएं फिर भी ये दुखी रहे, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं। बस इनकी एक ही समस्या आती है, मेरा क्या। कोई सामान किसी को दे देंगे, उसके बाद सोचेंगे हमने तो दे दिया, अब मेरा क्या। इनके अंदर ये कंफ्यूजन बहुत रहता है कि मुझे कौन करेगा, मुझे भी कोई कर दे। और अगर किसी ने फ्री में कोई चीज दे दी ना तो ये बहुत खुश होते हैं। ये 1 और 6 वाले के संग बहुत अच्छा चीज एक चीज होता है कि इन्हें जितनी चीज फ्री में मिल जाए, वो कूड़ा भी आप इनको फ्री में दे दोगे तो भी ले आएंगे अपने घर उठा के। 1 और 6 वालों के संग क्या होता है कि आप कूड़े का सामान भी दे दोगे इनको तो भी अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि वो फ्री का है। फ्री से बहुत खुश होते हैं 1 और 6 वाले। कहीं देखा ये डिस्काउंट लगा हुआ है, पहुंच गए डिस्काउंट से सामान लेने। सामान की जरूरत है, नहीं जरूरत है, खरीद ला उसको, आज नहीं तो कल काम आएगा ना, क्या करना है। तो ये इनके लिए होता है, और यही इनका ड्रॉबैक होता है। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि मेरा क्या। ठीक। इनके नंबर जो होते हैं वो हैं 1, 6, 5, 7,
2 9। एक बार फिर से बोल रही हूं मैं, 1 6 5 7 2 एंड 9। ये इनके लकी नंबर होते हैं। अब इनके एंटी नंबर कौन से होते हैं? इनके एंटी नंबर होते हैं 8 और 3। इन्हें कोशिश करनी चाहिए 8 और 3 से बचना चाहिए। कोई भी काम करना है, कोई भी शुभ काम करना है, तो कोशिश करना चाहिए कि 8 और 3 से ये बच के चले। कोई जैसे आप रख रहे हो अपने ऑफिस में किसी को अपने यहाँ काम पर, तो देन देख लिया हमने, कहीं ऐसा तो नहीं है 8 या 3 से बिलोंग करता है। अगर ऐसा होगा तो और तो कुछ नहीं होता, ये बातें बहुत काटेंगे। 8 और 3 वाले जो होंगे वो 1 6 वाले की बात काटेंगे। कुछ भी आप बोलोगे वो आपकी बात को काट देंगे। हो सकता है शुरू में थोड़े दिन बात मान ले आपकी, लेकिन धीरे धीरे इनकी आदत में होता है 8 वालों की कि ये 1 और 6 वाले की बात को कट कर देंगे। नहीं नहीं, आपने ये कहा ना, ये सही नहीं है, ऐसे ही ये सही है। 3 वाला होगा, वो गुरु होगा, तो वो तो पहले ही कट करेगा हर बात में। ठीक। अब इनके लिए क्षेत्र कौन से अच्छे हैं? अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ है जिसका कि 1 और 6 आ रहा है, तो इन्हें कहाँ जाना चाहिए? इन्हें मीडिया में जाना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए। ये बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। अगर ये फिल्म लाइन में जाते हैं तो बहुत नाम कमाते हैं ये, क्योंकि इनके पास ऐश्वर्य है, ठीक है, सुंदरता है इनके पास, शुक्र की सुंदरता है, तो ये फिल्म लाइन में अपना नाम बहुत अच्छा करते हैं। ये गारमेंट का काम करें, हौजरी का, कपड़ों का काम, तो ये सक्सेस होते हैं। ये कॉस्मेटिक का काम करें, कॉस्मेटिक मतलब जैसे जो हम लोग यूज करते हैं कॉस्मेटिक ना, सभी समझ रहे हैं ना, उसका काम करें, उसमें भी ये सक्सेस होंगे। ये ज्वेलरी की दुकान खोल लें, ज्वेलरी शॉप, इनके लिए बेस्ट होगा। ये चाहें तो गोल्ड ज्वेलरी रखें या आर्टिफिशियल भी अगर ये रखते हैं तो भी ये सक्सेस होते हैं। होटल की उसमें जाएं, होटल इंडस्ट्री में जाएं, इनके लिए बहुत अच्छा काम है। जो भी काम सुख सुविधाओं से संबंधित है वो काम इनके लिए अच्छे हैं। जिस भी काम से वैभव मिलता है, सुंदरता से संबंधित है, वो काम इनके लिए बेस्ट है। ब्यूटी पार्लर खोले ये, अगर कोई लेडीज है और पार्लर खोलना चाहती है तो अपने लिए पार्लर खोले, इनका पार्लर भी सक्सेस होता है। ठीक। अब इन्हें उपाय क्या करने चाहिए? अगर इनका ये नंबर है तो इन्हें उपाय क्या करनी चाहिए? देखिए, ये सूर्य को जल दिया करे, ये कबूतरों को दाना डाले, कबूतरों को दाना डाले। शुक्रवार को कोई भी सफेद चीज, आटा हुआ, चावल हुआ, दूध हुआ, किसी भी सफेद चीज का दान करना शुरू कर दें। इन्हें जल्दी लिक्विड मनी दान नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमने मान लीजिए कहीं गए तो हमने 100 रुपए दे दिया, 200 दे दिया, 500 दे दिया, वो इनको रोकना चाहिए। उसकी जगह ये कुछ सामान खरीद के दान कर दें। ठीक। कैश मनी जो होती है ना, कैश नहीं देना चाहिए इनको जल्दी, कैश अच्छा नहीं होता इनके लिए देना, क्योंकि ये बाद में जोड़ते घटाते हैं, कितना दिया कितना कम किया, तो ये खुद में ही डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं। इसलिए इनको कोशिश करनी चाहिए कैश नहीं देंगे। कहीं कोई कुछ मांगने भी आ गया तो सामान कुछ लाके उसको दे दे। ठीक। अब चलते हैं 1 और 7 की तरफ, टाइम तो बहुत हो गया है। चलिए 1 और 7, ऐसा कि हम लोगों ने पहले भी सुना है कि 1 अगर पूरब चलता है तो 7 जो है वो पश्चिम चलता है। एक घोड़े में
एक रथ में 2 घोड़े लगा दो, एक पूरब भागेगा, दूसरा पश्चिम भागेगा, ये ऐसे भागते हैं। ये कभी ऐसे नहीं होते हैं, ये नदी के 2 किनारे की तरह होते हैं, एक इधर और एक इधर है, जो कभी मिलने वाला नहीं है आपस में। अगर किसी के में 1 और 7 आता है, एक क्या है, एक कहता है कि हम शांत रहना चाहते हैं, दिल से सोचता है वो। एक जो है वो दिल से सोचता है, 7 जो है वो दिल से सोचता है, और एक जो है वो दिमाग चलाता है। तो 1 और 7 की नहीं पड़ती इसलिए कभी भी। एक कहता है मुझे ध्यान करना है, थोड़ी देर शांति से बैठना है, मेडिटेशन करना है, और 7 जो होता है वो कहता है कि मुझे तो काम खत्म करना है पहले। पहले काम खत्म करूँगा तब सोचूँगा। और उसका एक काम खत्म हुआ नहीं कि दूसरा काम पहले ले आता है एक वाला। एक वाले का काम खत्म ही नहीं होता है कभी भी। और 7 वाले को बहुत काम नहीं पसंद है। 7 वाले को आराम चाहिए, शांति चाहिए। ठीक है? 7 वाला जो होता है वो रहस्यमयी होता है। वो बातों को अपने अंदर रखना जानता है। और एक राजा है तो वो बातों को अंदर नहीं रखेगा। वो सबके बीच में बैठ कर के अपनी बातें कह देगा। तो क्या हुआ, दोनों इसीलिए कहा जाता है कि दोनों अलग-अलग चलते हैं। ऐसा नहीं, कोई एंटी कुछ भी नहीं होता है। बस ये है कि आप मूल रूप से एक हो, तो आप बहुत मेहनत करना चाहते हो, बहुत काम करना चाहते हो, लेकिन आपका भाग्य जो है वो साथ है। तो वो भाग्य जो है वो आपको काम करने से रोक रहा है। अब सोचिए, एक जगह कोई काम करने वाला है, एक बिना भाग काम करने वाला है, तो कैसे दोनों चल सकते हैं एक साथ? नहीं चल पाएँगे, दोनों डिस्टर्ब रहेंगे। एक दूसरे को परेशान करेंगे दोनों ही। अब ऐसे में करें क्या? सूर्य की आराधना करना चाहिए इन लोग को। इन लोग को ना गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, किसी के में 1 हो और 4 हो, तो भी गणेश जी की पूजा करे वो। 1 हो, 7 हो, तो भी वो गणेश जी की पूजा करे। मतलब 4 और 7 वाले को हर हालत में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। एक सुंदर सा गणेश जी का ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, गणेश जी का पीठ आपके घर के अंदर नहीं होना चाहिए। पीठ जब भी हो बाहर की तरफ हो गणेश जी का। अगर आप गणेश जी को अपने घर में रखते भी अंदर की तरफ, तो दीवार जो है, दीवार से सटा दीजिए, उस उनकी पीठ को दीवार से सटा के रख दीजिए। ठीक? और जैसे 2 रूम है, मान लीजिए 1 रूम उसके बाद, तो गणेश जी को इस रूम से इस रूम की दीवार पे मत रखिए। उसको किधर रखिए? इधर, जिधर की तरफ दीवार उसकी खत्म हो रही है, वहां पर रखिए गणेश जी को। कुछ लोग क्या करते हैं ना, गणेश जी को दूसरे रूम में रखे तो पहले वाले रूम की तरफ उसका पीठ कर देते हैं। नहीं, हमको पीठ किधर करनी है? जिधर हमारी दीवार इंड हो रही है, वहां पे गणेश जी का पीठ करिए। ये रिसर्च बहुत अच्छा करते हैं 1 और 7 वाले। इनको रिसर्च के क्षेत्र में भेज दीजिए, रिसर्च कर देंगे। किसी भी चीज में रिसर्च करना हो, 1 और 7 वाला होगा तो बेस्ट होगा। ये टीचर भी बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें अपने नाम को 1 या 6 पर रखना चाहिए। ये 5 और 3 पे भी अपने नाम को रख सकते हैं। इन्हें सफेद, पीला और हरा, व्हाइट, येलो एंड ग्रीन, ये 3 कलर यूज करने चाहिए। कोशिश करना चाहिए लाल रंग से इनको बचना चाहिए, या कम यूज करना चाहिए। ये नहीं कह रही हूँ कि लाल एकदम यूज ही नहीं करें, कम करें लेकिन। अब इनके लकी नंबर क्या होते हैं? इनके लकी नंबर होते हैं 1, 6, 7, 2,
और 3, इनको 8 नंबर से बचना चाहिए। अब चलते हैं 1 और 8 की तरफ। 1 और 8, एक राजा और 8, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं 8 क्या है, सौतेला बेटा है, बेटा लेकिन सौतेला बेटा है, और राजा से तो इसकी कभी पटती ही नहीं है। ठीक, दोनों एंटी चलते हैं, हमेशा नाराज रहेगा, बेटा पिता से, पिता बेटा से, दोनों में से किसी को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है यहाँ पर। और अगर ऐसा हो गया, अगर 1 और 8 हैं, अब सोचिए एक ही बॉडी के अंदर दोनों लोग हैं, 1 भी है और 8 भी है। 1 क्या है, ड्राइवर है, और 8 है कंडक्टर। ड्राइवर चिल्ला रहा है गाड़ी चलाते हुए कि भाई हमको बताना कहाँ पे रोकना है गाड़ी, और 8 वाला कह रहा है हम तो ना बताएंगे कहाँ रोकना है। तो क्या होगा, गाड़ी जाएगी, लड़ जाएगी धड़ाम। एक वाला बेचारा गाड़ी चला रहा है और कह रहा है पैसे सबसे ले लेना, वो 8 वाला कंडक्टर जो है कह रहा है हम तो नहीं लेंगे अब। तो उसने इतनी मेहनत की एक वाले ने, वो सब पानी कर दिया 8 वाले ने उठा के उसकी मेहनत को। तो क्या होगा, दोनों में लड़ाई होनी ही है। ठीक, अब देखते हैं इनके लकी नंबर क्या होते हैं। इनके जो नंबर होते हैं वो होते हैं 5, 6 और 3। इनके एंटी नंबर्स जो होते हैं, अगर 1 और 8 है तो इनको 4 और 7 से बचना चाहिए। इन्हें ग्रीन, व्हाइट, लाइट कलर के, जो भी लाइट लाइट कलर होते हैं, हल्के हल्के कलर, वो यूज करना चाहिए इनको। अब इनको अपने नाम को 5 या 6 पे लाना चाहिए। ये LLB करें, इनके लिए बहुत अच्छा है। MBA करें, इनके लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब में ही जाते हैं, 8 नंबर है ना, 8 नंबर क्या है, इन्हें गवर्नमेंट जॉब में लेके जाता है। ये बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में बहुत मेहनत इनको करनी पड़ती है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल होता है इनकी लाइफ में। अब चलते हैं लास्ट हमारा 1 और 9। अगर एक के साथ 9 आया हुआ है तो कैसा होगा। राजा के संग सैनिक है, सेनापति है, राजा भी खुश, सेनापति भी खुश। ठीक, अब तो क्या होगा, राजा जो कहेगा सेनापति वो कर लेगा। एक बॉडी के अंदर दोनों हैं, कोई परेशानी ही नहीं है, जो मर्जी है वो करो, किसी का कोई डर ही नहीं, जो जीतना चाहते हैं वो जीत लो। इसीलिए जब एक के संग 9 होता है तो इन्हें ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होती है। इनका एक्सीडेंट बहुत होगा, कुछ नहीं होगा तो इनको ब्लड की समस्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन ही डाउन हो जाएगा इनका। ये 1 और 9, क्योंकि अपने मन का करेंगे, किसी का सुनना नहीं, तो धीरे धीरे इनकी ब्लड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और एक समय आते आते इनको ब्लड से संबंधित कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि इन्हें ब्लड डोनेट करना चाहिए, इन्हें जरूर ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये बहुत अच्छे आर्मी में जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, पुलिस के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये IPS ऑफिसर बहुत अच्छे बनते हैं।
ये इंजीनियरिंग करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। आर्मी में चले जाएं, पुलिस में जाएं, ठीक। अब इन्हें यूज क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कलर, ये सारे कलर यूज कर सकते हैं, केवल इन्हें लाल रंग यूज नहीं करना चाहिए। इन्हें लाल रंग नहीं पहनना चाहिए, लाल से बचना चाहिए। ये व्हाइट पहने, ग्रीन, येलो, ये सब रंग इनके लिए अच्छे हैं। बस कोशिश क्या करना है, रेड बचाना है इनको। अब इनके लिए लकी नंबर्स क्या होते हैं, इनके नंबर होते हैं 6, 1, 9, और इनके एंटी नंबर्स क्या होते हैं, 8, 7 एंड 4। इन्हें अपने जो भी शुभ काम करने हैं कोशिश करनी चाहिए 8, 7 और 4 में नहीं करना चाहिए। पहला नंबर 8 को बचाना चाहिए, फिर अगर 8 की जगह में 7 आ रहा है तो बचाना चाहिए, 4 को भी बचाना चाहिए। ओके, जैसे अगर मान लीजिए आप 8 को कर ही रहे हो, 8 डेट है आपकी कि आज 8 आ रहा है आपका, सारे नंबर आपने प्लस किए, 8 आ रहा है, तो आप अपने वो मैं टाइम को इस हिसाब से सेट कर दो कि वो 4 को कट करके हमारा 9 पे चला आए या 5 पे आ जाए। कुछ ऐसा टाइम बना लो सबको जो हम प्लस करें, घंटे को, मिनट को, सेकंड्स को, तो वो सब कुछ मिलकर के 5 बना दे या 6 बना दे, 9 बना दे, ठीक। 8, 7 और 4 को रोकिएगा। अब इन्हें उपाय क्या करने चाहिए, इन्हें सूर्य की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए इनको। और जैसे हमने पहले बताया कि इन्हें ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर इनकी एज ऐसी हो गई है कि ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं या अभी बहुत छोटे हैं, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, देन इनको हॉस्पिटल कभी-कभी घूम आना चाहिए, घूम के आना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल गए, वहां थोड़ी देर घूमे फिरे, बैठे, वहां जो मरीज है उनको देखा, और देखने के बाद वहां से लेकिन कुछ भी लेके नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं लाएंगे। जो भी खाना है पीना है वहां की कैंटीन में खा लिया पी लिया और वापस खाली हाथ आ गए। क्लियर? किसी को कोई परेशानी?